अरे भाई हम तो सारा खर्चा करने को तैयार थे, फिर भी नाहिद ने और महमूद भाई ने कितनी ज्यादती की रमशा के साथ। काशिफ के दिए हुए सारे पैसे उससे छीन लिए। तो फिर मैं नाहिद की बेटी को उमर के साथ घूमते फिरते खुश होते कैसे देखूं? अम्मी ये कैसे मुमकिन है? उस घर का हिस्सा हूँ अब मैं। आपको क्या लगता है यहाँ आप लोग रमशा के साथ ये सलूक करते रहेंगे और वहाँ मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा इस सब का? वो रकम दे के गया, पहले काशिफ पैसे दे के गया, कभी जाओ तुम लोग हनीमून मना के। तो मेरा बेटा नहीं जा सका इसलिए कि मैं बीमार हूँ। जाहिर है अगर बाप बीमार होगा तो बेटा कैसे चला जाएगा। उसके बदले में क्या किया उमर ने भी अपना हनीमून कैंसिल कर दिया, सिर्फ मेरी बेटी को टॉर्चर करने के लिए, सिर्फ उसे तकलीफ, सिर्फ बदला लेने के लिए। क्यों भाई, खुदा का वास्ता है। मेरे अपने अरे शुमाइला, ये वाला चूड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम एक काम करो, ये मुझे दे दो, बल्कि हम दर्जी के पास जाके 2-4 सूट डाल आते हैं। ये वाला मैं आपको नहीं दे सकती अम्मी, असल में काशिफ ने मेरे लिए खुद पसंद किया है। आप कोई और तलाश कर लेना। ये मोहब्बत है तुम्हें अपनी माँ से शुमाइला? अरे काशिफ ने कौन सा एक दिलाया है? इतने सारे यहाँ बिखरे पड़े हैं, सभी तो काशिफ ने दिलाए हैं ना, इनमें से कोई सिलवा लेना। अम्मी नहीं दे सकती ना, प्लीज आप समझा करें। उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है मेरे लिए। अब ये देखे, ये आपके लिए मैं लाई हूँ, ये वाला भी आपके लिए है, कितने अच्छे हैं। और ये देखो मरियम, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अच्छा है ना? कैसा लगा? बस ठीक है। बस ठीक है? मैं एक से एक डिजाइनर जोड़ा यहाँ पे सजा के बैठी हूँ और तुम कह रही हो बस ठीक है। देखा अम्मी इसके नखरे? हाँ बस ठीक है ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन जोड़ में। अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर है। तो उसकी भी कोशिश कर ही रही हूँ ना मैं। दिन रात खाला के दिल में नेहा की नफरत का बीज बो रही हूँ। अब क्या चाहते हैं आप दोनों मुझसे? हाँ मरियम, शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो तुम्हारा जज्बाती पर है ना, ये सारे किए किराए पर पानी फेर देता है। तुम बस मौके से फायदा उठाते ही उमर के नजदीक होने की कोशिश करो, समझ रही हो ना मेरी बात? बल्कि मैं तो एक काम कहती हूँ, तुम कुछ दिन शुमाइला के पास यहीं रुक जाओ, इसके घर पे। ये आइडिया आपने अच्छा दिया अम्मी। मरियम, वाकई में तुम कुछ दिन मेरे पास रुको, उमर के साथ टाइम स्पेंड करो, खाला को इम्प्रेस करने का भी मौका मिलेगा, है ना अम्मी? हाँ ये ठीक है। अब पसंद आई ये शर्ट? हाँ अच्छा है। चलो तुम लोग बातें करो, मैं बच्चों के पास जाती हूँ। वो बोलेंगी जब से आई है बेटी के कमरे में घुसी बैठी है। जी आप जाए। वो वाला दिखाना, वो वाला। ये भी मेरा है। मामा, मैंने कुछ खाने की चीजें आपके लिए मंगवाई हैं, क्या दूं आपको? नेहा, तुम जानती हो ना कि खाला की हालत ऐसी नहीं है कि ये सब अला बला खाए। फिर भी ये अला बला बनाकर तुम खाला की हालत मजीद खराब करना चाहती हो। मामा, मैंने सब कुछ बहुत देख सुन के मंगवाया आपके लिए, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपकी तबीयत मजीद खराब होगी। नेहा, तुम जानती हो कि डॉक्टर ने कितना सख्त परहेज कहा है खाला को, फिर भी ऐसा कर रही हो। हम खाला की हेल्थ को बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। अगर ये सब खाएंगी तो उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगी। खाला, बस कोई जरूरत नहीं है अला बला खाने को, बस कम से कम मैं तो आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। ठीक है, जैसा तुमको। ठीक है, चले मैं आपके लिए यखनी बनाती हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। चल उठे उठे उठे। हाजरा बेबी, ये सब जो है ना सही से पैक करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा, बल्कि जाते हुए ना आप क्वार्टर में अपने साथ ले जाइएगा, बच्चे शौक से खा लेंगे। मगर छोटी दुल्हन, ये सब कुछ तो आपने बहुत शौक से बनाया था ना, तो आप कुछ तो खा लीजिए। क्या फायदा, जिनके लिए बनाया था उन्हीं को पसंद नहीं आया तो खैर आप छोड़े ना, आप ले जाइएगा अपने साथ। नेहा, क्या हुआ? ये सब कुछ समेट क्यों रही हो? और वो उमर आए और सीधा कमरे में चला गया, खैरियत? एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम आई हो और उमर सीधा कमरे में चला जाए। पहले तो वो दोनों घंटों बातें करते हैं, फिर कहीं जाके सुकून लेते हैं।
बहुत दोस्ती है दोनों। भाभी एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ बस। हाजिर भी आप ये सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है? आप तो बड़े गुन गाते थे अपनी कजन के, अब देख लिया बहू बनते ही उसने कैसे गुल खिलाना शुरू कर दिए। क्या तो तुम ठीक रही हो। नेहा से मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी। इस तरह मामा की शिकायतें लगाना, गलत बयानी करना, मेरी तो समझ से बाहर है। सीधी सादी वो इस घर की बहू बनने के लिए दिखती थी। अब देख लियो उसके असल रंग। ये वट्टा सट्टा ना किसी को रास नहीं आता। बेचारी रमशा, आप लोगों ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सच पूछो तो मामा जो रमशा के लिए परेशान है ना, आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। जब से शादी हुई है मुझे कोई एक दिन भी ऐसा याद नहीं आता कि मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि वो शादी से खुश है। ऊपर से फूफा का जो सलूक रहा है रमशा के साथ, वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुमाइला, मुझे ना मामा बहुत परेशान लग रही है, तुम प्लीज उनका ख्याल रखो। आप मामा की फिक्र ना करें। उमर, चाय। क्यों कर रहे हो तुम ये? मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी तुम मुझे सजा दे रहे हो। अपने अम्मी अब्बू के घर भी नहीं जा सकती क्या मैं? अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाने में और अपने ससुराल की बातें वहां तक पहुंचाने में जमीन आसमान का फर्क है। उमर, मैंने कोई बात नहीं पहुंचाई, ये सब एक गलत फहमी है। रियली? हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये बात तो तुमने वहां जाकर की है ना। मेरा और तुम्हारा टर्की का ट्रिप इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने रमशा का ट्रिप कैंसिल कर दिया था और तुमने एक बार भी मामा की तबीयत के बारे में नहीं सोचा। नहीं, और यही तो बात है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। मामा की तबीयत तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब एक ढोंग है। नेहा, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी माँ को झूठा कहा। सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे घर वालों से इतनी बदजन हो जाओ। हमारे घर वालों को लेके मैं बदजन नहीं हुई हूँ। तुम जानते हो कि मामा चाहती थी कि रमशा और हमजा भी हनीमून पे जाएं और रमशा के साथ जो कुछ मेरे घर पे हो रहा है उसकी वजह से वो नहीं जा पाई, तो मामा ने शट अप, जस्ट शट अप। मैं अपनी माँ के बारे में अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुमसे, समझी तुम? मैं मामा के खिलाफ नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जितनी भी गलत फहमियां हुई नहीं है ये खत्म हो जाए, दूर कर दूं किसी तरह इनको। और डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत खास समझता था मैं तुम्हें, लेकिन तुम आम निकली, बिल्कुल आम। तुमने भी वही किया जो आम लड़कियां करती हैं, शादी के बाद अपने ससुराल को मैदान जंग बना दिया तुमने। Really disappointed. आँखों के आगे है फिर भी, जाने क्यों अनजाने है तू, कैसे मैं तुझको बुलाऊं, मेरा तो ईमान है तू, तेरी दूरी के शोलों में कितनी जली हूँ बुझी हूँ। क्यों इतने गुस्से में कहा जा रहा है? लगता है कि नेहा और इसकी अभी भी लड़ाई चल रही है।
उमर, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? नेहा के साथ भी नहीं हो। कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई है जो इतनी रात को यूं अकेले लॉन में? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या मैं नेहा के बगैर कहीं नहीं जा सकता? क्या मैं कुछ वक्त अपने साथ नहीं गुजार सकता? अरे गुजार सकते हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगता है कि जनाब का मूड कुछ ठीक नहीं है। कहीं उसकी वजह नेहा तो नहीं? जाहिर सी बात है, हनीमून का प्लान यूं अचानक से कैंसिल हो जाए तो इंसान अपसेट हो ही जाता है। I'm sorry, Mariam, but I need a little space right now. Please. ओके। उमर, तुम मुझसे बात किए बगैर ऑफिस नहीं जा सकते। मुझे ऑफिस से देर हो गई है, बात नहीं हो सकती अभी। टाइम। मैंने तुम्हारी शर्ट के साथ मैच करके रखी थी। आज अब मैं नाश्ता बना रही हूँ तुम्हारे लिए। अमर, मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? कुछ डिस्कस भी करना। कर दूंगा, श्योर। कप भी नहीं पड़ा हुआ। ये ले लो। ये जिसने भी खाना ऑमलेट वो खा ले, क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस जाके करूंगा और मैं लेट हो गया। बेटा नाश्ता तो करके जाओ ना। ऑफिस जाके कर दूंगा। तुमने आना है तो आ जाओ प्लीज। पता नहीं क्या हुआ है, मैं देखता। इतनी भी क्या जल्दी? नाश्ता भी नहीं करके गया। नेहा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? भाभी आप देंगे? नो थैंक यू। बाबा? हाँ बेटा। चाय किसी को चाहिए? और माइला, माइला मेरी बात सुनो। अरे छोड़ो ना इससे। पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? कल रात जैसे उमर ने मुझसे बातें की हैं, हमने एक साथ वक्त गुजारा है, आज से पहले कभी नहीं गुजारा। सच कह रही हूँ, कोई नहीं था हमारे दरमियान, सिर्फ हम दोनों थे। मामा का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये नेहा और उमर की शादी ना ज्यादा देर चलने नहीं वाली। बड़े प्रेमी बने फिरते थे ना दोनों, और अब देखो मजाल है जो एक दिन से ज्यादा भी साथ खुश नजर आए। और ये सब आपका कमाल है। थैंक यू। आप ही तो है जो खाला के दिल में नेहा की जगह नहीं बनने देती, और इसी वजह से उमर और नेहा के दरमियान दूरियां पैदा हो रही। अब तुमने इन दूरियों का फायदा उठाना है, समझ गई ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अम्मी से बात कर ली है, अब तुम कुछ दिन मेरे पास रहोगी। मगर मेरी यूनिवर्सिटी आपको तो पता ही। ओहो, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है? और अगर कोई जरूरी काम हुआ तो यहाँ से चली जाना, उमर तुम्हें खुद ड्रॉप कर देगा। गुड आइडिया। अच्छा लाए, मुझे ये तो दे। अपने अम्मी अब्बू के घर भी नहीं जा सकती क्या मैं? अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाने में और अपने ससुराल की बातें वहां तक पहुंचाने में जमीन आसमान का फर्क है। हाउ डेयर यू! तुमने मेरी माँ को झूठा कहा।
सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे घर वालों से इतनी बदजन हो जाओगी। और डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत खास समझता था मैं तुम्हें। हमजा, आप ऑफिस कब से मेरा मतलब है कि आप दुकान पे कब से बैठना शुरू करेंगे? क्यों? मैं तुम्हें घर बैठा अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब देखिए ना, उमर भाई ने भी फौरन ही ज्वाइन कर लिया था और मैंने बाबा को कभी भी एक दिन घर बैठे नहीं देखा। इनफैक्ट भैया और उमर भाई भी कभी ऑफ नहीं करते, इसलिए ना। वो क्यों नहीं चाहेंगे? उनके बाप ने ना करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करके दिया उनको। अगर वो एक दिन भी नहीं जाएंगे ना तो करोड़ों का नुकसान होगा। और मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? दुकान पे तो वैसे भी कोई सामान नहीं है। तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? रमशा, अपने बिजनेस के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने अब्बू से भी कहा कि थोड़े से पैसे उधार दे दें, मैं बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगा। तुम्हें तो पता है बहुत काबिल हूं। अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो एक्सटेंड भी कर लूंगा। रमशा, अगर तुम चाहो तो उसामा, हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है तुम्हारे यहाँ? और कहाँ मसरूफ होते हो तुम? ना फोन करते हो, ना घर मिलने आते हो, और जब मैं घर पे आती हूँ तो जनाब वहां से भी गायब होते हैं। इतना बिजी। सामा, really miss you यार। I miss you too यार, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि कुछ और याद ही नहीं रहता। बताओ, पापा ठीक है? कोई तमाशा तो नहीं खड़ा किया वहाँ? नहीं, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो पता है ना पप्पा का, कभी कुछ भी करने पता ही नहीं चलता। हमजा, ठीक है तुम्हारे साथ? कोई बदतमीजी, कोई बदसलूकी तो नहीं की? नहीं नहीं उसामा, हमजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। इनफैक्ट वो तो फुप्पा की हरकतों से खुद बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। चलो फिर ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कॉल आ रही है। चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बिजी मैन, कर लेना बाद में कॉल, लेकिन ओके, टेक केयर, बाय। चाय। अरे चाय। मामा चाय। मेरा चाय का मूड नहीं। इतने प्यार से बच्ची चाय बना के लाई हम दोनों के लिए, उसका दिल रखने के लिए पी लो। इकबाल, आप भी मुझे अच्छी तरह जानते, मुझसे ये दिखावे नहीं किए जाते कि दिल में तो मैं नफरतें लेकर बैठी रहूं और सामने जी हजूरी करती रहूं। बाबा रहने देना, उनका जब मूड होगा तो वो पी लेंगे, फोर्स ना करें।
मैं एक काम करती हूँ ना, ये वापस डाल देती हूँ ताकि गर्म रहे। उनके जब दिल चाहेगा तो वो पी लेंगे। कि तुम लोग ठीक नहीं कर रही हो नेहा के साथ। सुबह उमर ने बदतमीजी की, अब तुम इसकी दिल आजारी करने बैठ गई हो। आप भी नेहा की बेवजह हमायत करना बंद कर दें। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि उसने मैके में जाकर मेरी किस तरह शिकायत की है? भूल जाओ इन बातों को। बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। बड़ों का काम उसको दरगुजर करना होता है, ना कि तशहीर करना। ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे? और उमर का राइट है, वो उससे बात पूछ कर सकता है। देखो, हम इस घर के बड़े हैं, हमें चाहिए कि हम उमर को समझाएं कि उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना करे, उसकी तरफ से दिल साफ रखे। अब समझ गई तो? जी ठीक है, आप जैसा बेहतर समझे वो करें। मैं इस मामले में नहीं अब बोलूंगी। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बेटा, बैठो। देखो बेटा, तुम्हारे और नेहा के दरमियान जो तनाव है वो कोई ढका छुपा तो है नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मियां बीवी के दरमियान इस तरह के मामलात होते रहते हैं। और देखो, अक्लमंदी इसी में है कि दरगुजर से काम लिया जाए। लेकिन बाबा, जो कुछ रमशा के साथ हुआ वो, देखो, इसमें गलती हमारी भी है और कुलसुम रमशा की जिंदगी में बेजा मदाखलत कर रही है और यही बदमज़गी का सबब बनती है। मैंने रिमशा को भी समझाया है कि अपने मामलात खुद तय करो। देखो, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, यूं बात बात पर इस तरह नाराज होना ठीक नहीं है। नेहा की तरफ से अपना दिल साफ कर लो बेटा। अपनी नासमझी से अपने रिश्तों को बर्बाद मत करो। जी बाबा। नाजरीन, हम चलते हैं मिसेस हमजा की तरफ, जिन्होंने आज से पहले कभी किचन में कदम नहीं रखा। तो बताइए मिसेस हमजा, क्या ये आपका किचन में पहली बार है? नेशन वांट्स टू नो। मैं तुम्हें मार दूंगी। अम्मी, इसको यहाँ से भगाएं। उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, मुझे इरिटेट करता है। जाओ जाओ। नादिया, ये लोग वायलेंस में उतर आए हैं। नादिया, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। पप्पा, मैं आपकी कुछ हेल्प करवा दूं? अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? नई नवेली दुल्हन हो, ये काम वाम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। करने देना कुछ काम। सारा दिन मेरी समझ में तो ये नहीं आता, लोग आखिर सारा दिन फारिग बैठ कैसे सकते? चाय बनानी आती है? जी आती हूँ। चलो वही बना दो एक कप। मैं ही बना कर। अरे बेटा, इधर आ जाओ। ऐसे ही थोड़ी ना कामों में हाथ लगवा दूंगी तुम्हारा मैं। पहले खीर पकाई होगी, मीठे में हाथ जाएगा, फिर घर के काम करोगी। रहने दो। चोंचले हैं ये। मैं चाय बना देती हूँ। बेटा आओ, तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ। ये उठा कर ले आऊं? आ जाओ आ जाओ, हाँ ले आओ। जाओ बेटा जाओ, बुला रही है आपको। बड़ा ख्याल है अपनी भतीजी का, काम न काज।
रमशा, आइसक्रीम खाओ ना, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है ये। हमजा, आपने ऑलरेडी डिनर में जबरदस्ती इतना कुछ खिला दिया, अभी आइसक्रीम कैसे खाऊं मैं? वो इतना सब था। वैसे रमशा, वो उस दिन तुम वो बात कर रही थी ना, कौन सी बात? यही कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। आपको ट्राई करना चाहिए, ये हर्जी क्या है? हाँ, मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत होती है, अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है, और मेरे पास तो इतनी सेविंग्स ही नहीं है, तो मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से अरेंज करूँ? तो काम क्यों नहीं करते? आप लोन के लिए अप्लाई कर दो। लोन? रमशा, मेरा बैंक में अकाउंट भी नहीं है, मुझे लोन कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर कोई रिश्तेदार पैसे उधार दे दे ना, या बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो फिर बात बन सकती है, लेकिन बैंक लोन नहीं देगा ना। और खाओ ना। देखिए ना खाला, मैं माया से कब से कह रही हूँ कि मेरे साथ शॉपिंग पर चल, मगर एक वो है, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, शुमाइला की शिकायत कर रही है मुझसे। क्यों भाई? बहन है मेरी, अब इतना हक तो है ना मेरा, मगर वो तो सिर्फ काशिफ भाई की होकर रह गई हैं। अब आप ही बताएं, किसके साथ जाऊं मैं मार्केट? हाँ, तो तुम ये क्यों नहीं करती? उमर के साथ चली जाओ शॉपिंग पे। क्यों उमर, अगर तुम फ्री हो तो इसे शॉपिंग पे ले जाओ। मामा, मैं फ्री तो हूँ, लेकिन कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ जाना है? मैं जरा बैग लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ। लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा बेटा, मरियम जो भी चाहे उसको ले देना, अच्छी तरह शॉपिंग कराना। कॉल आ रही है आपकी? हाँ। नेहा, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हो? इतना खून निकल रहा है, दिखाओ। क्या करती हो तुमने? कैसे ठीक हो? नहीं, इतनी जोर से नहीं। हाथ छोड़ो यहाँ से, छोड़ो। देखो कितना खून बह रहा है। अब कट है। उमर चले, मैं रेडी हूँ। सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगा, नेहा को कट लग गया यहाँ पे। ड्राइवर के साथ चली जाओ। हाँ, ध्यान से। हाँ यार, तुम कट। How dare he? उमर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरे ऊपर उस नेहा को तरजीह दी है, वो भी सिर्फ एक चोट पर। मरियम, खुदा का वास्ते इतना गुस्सा ना करो, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे आप कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। सॉरी। इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो मुझे?
मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में नाराज रहा हूँ तुमसे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें कितना मनाया हूँ, एक बार भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बताओ, मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि अपनी सफाई देने का हक भी नहीं है मुझे। कौन सही है और कौन गलत, इस बहस में नहीं पड़ते। हमें चाहिए हम आज से ही अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, जहां गलतफहमियों की कोई जगह ना हो। ठीक है? गुड। और जो काम नहीं आता वो प्लीज मत किया करो। सब्जी काटनी नहीं आती तुम्हें, सब्जी तो मुझे भी काटनी आती। जो काम नहीं आता। अच्छा। कुलसुम, मैं सोच रहा हूँ कि उमर और नेहा की शादी को काफी रोज हो गए, क्यों ना नेहा की खीर पकाई की रस्म अदा कर ली जाए। जैसे आप बेहतर समझिए। और वैसे भी नेहा ने तो पहले ही किचन पर कब्जा जमा रखा है। ये तो आप खवातीन का आपस का मसला है। अच्छा, इसी बहाने महमूद और नाहिद को भी बुला लेंगे ताकि वो छोटी मोटी जो रंजिशें हैं वो खत्म हो जाए। क्या कहती हो? जी, ठीक रहे। चाय ले। नेहा, नेहा नेहा, एक मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। ये नहीं, ये ज्वेलरी तुम नहीं पहनो। क्यों? तुमने इतने दिल से दिया था मुझे ये। अरे वो तो दिल से दिलवाया है, लेकिन ये भी तो दिल से लेके आया हूँ। तुम मैच कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट हुए ड्रेस के साथ, है ना? हाँ। मेरी इतनी प्यारी बीवी है, उसके लिए मैं प्लानिंग नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। मैंने सोचा आज मेरी बीवी सबसे मुख्तलिफ लगनी चाहिए, बस। पता है ये अम्मी ने सिया था खुद, भाई बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा, ये पहन के तो दिखाओ। मम्मी, आपको बाबा नीचे बुला रहे हैं और वो नाहिद फूफो लोग भी आए हैं और बाबा का बस नहीं चल रहा कि सारे उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। इकबाल को तो अपनी बहन के आगे कुछ नजर नहीं आता। तुम मुझे ये बताओ, हमजा और रमशा भी आ गए हैं ना? जी जी, और मैंने रमशा को उसके कमरे में तैयार होने के लिए भेज दिया है। अच्छा किया। वैसे मामा, फूफो ने ना बाबा की मोहब्बत का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठाया। अब देखें, रमशा की खीर पकाई की रस्म भी हमारे जिम्मे डाल दी है। पैसे बचाना कोई फुप्पो से सीखे। इन लोगों ने तो जब से हमजा और रमशा की शादी हुई है किसी मौके पर दिल खोल कर खर्च किया ही नहीं। खैर चलो, इसी बहाने रमशा की खीर पकाई की रस्म तो अच्छी तरह हो जाएगी। जी। अच्छा तुम जाओ, मैं आती। उसामा, तुम फ्री हो? हाँ, फ्री क्या हुआ? मुझे कुछ सामान मंगवाना था, रस्म शुरू होने वाली है ना। लिस्ट व्हाट्सएप, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? लिस्ट व्हाट्सएप कर दे, मैं ले आता हूँ। मैकेनिक के पास थी ना गाड़ी, आ गई? हाँ, गाड़ी आ गई। उतार के तो मैं नए सेल डाल के देती हूँ। आज ही होना था ये सब। मैं जा रहा हूँ, मैं ले लूंगा ना सेल। करवा लोगे? हाँ। चलो। अच्छा, मैं लिस्ट व्हाट्सएप करी हूँ, जल्दी कर दो प्लीज। हाँ, प्लीज प्लीज गाड़ी जल्दी आना यार। मैंने तो सुना था कि नीचे खीर बन रही है, लेकिन तुमने तो सारा वक्त सजने संवरने पे लगा दिया। नहीं, वो तो
मम्मा ने जबरदस्ती इतना तैयार करवा दिया मुझे। कोई बात नहीं, जितनी खूबसूरत तुम लग रही हो ना, तुम खीर क्या मुझे जहर भी खिला दो, मैं खा लूंगा। शुरू हो गई आपकी फजूल बात। नीचे चले, मम्मा वेट कर रही है हमारा। चलो। इधर देखो, बादाम लंबाई में काटना, देखो इस तरह, ये करके इस तरह से, ठीक है? ठीक है। सही है अम्मी, सही है, मैं देख रही हूँ। बेटी के बजाय बहू की मदद की जा रही है, मतलब सरासर चीटिंग। हाँ तो जाहिर है भाई, घर की इज्जत का सवाल है, देख लेना मेरी बहू ही जीतेगी। सही है, कर ले कर ले। क्या हो रहा है लेडीज? लगता है दोनों टीमों में सख्त मुकाबला जारी है। जी नादिया, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तो नाजरीन, हम चलते हैं टीम नेहा और टीम रमशा की परफॉर्मेंस चेक करें। तो बताइए मिसेज उमर, शुरू हो गए तुम्हारे ड्रामे। कितना बड़ा मस्खरा है ये लड़का। मस्खरा कहा जा रहा है नाजरीन। जी 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 नाजरीन, तो बताइए मिसेज उमर, कैसी हैं आप? कैसी चल रही है आपकी कुकिंग? क्या इस पॉट में वही खीर है ना? हाँ, जो खीर बन रही है, क्या ये वही खीर है जिसका एक्सपेरिमेंट हम पर होने वाला है? ओसामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाबा के पास बैठो। तुम्हारा किचन में क्या काम है? बच्चियों को तंग कर रहे हो तुम। नादिया, हमारी रिपोर्टिंग खराब करने की साजिश हो रही है। क्या आप किसी किस्म की एजेंट तो नहीं? जी नादिया जी। यार मेरा दूध चेक करो। दूध ना उबल जाए। भाप्स किधर है? आ रही है शमाइला नीचे। अच्छा जी नाजरीन, नाजरीन बहुत गौर तलब बात। नाजरीन, हम चलते हैं मिसेस हमजा की तरफ, जिन्होंने आज से पहले कभी किचन में कदम नहीं रखा। तो बताइए मिसेस हमजा, क्या ये आपका किचन में पहली बार है? नेशन वांट्स टू नो। मैं तुम्हें मार दूंगी। अम्मी इसको यहाँ से भगाए, उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, मुझे इरिटेट करता है। जाओ जाओ। नादिया, ये लोग वायलेंस पे उतर आए हैं। नादिया, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ। तो नादिया, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। खबरदार जो तुमने मेरी बहू को तंग किया होगा, चले जाओ बाहर, काम करने दो हमें। ओसामा, निकल आराम से चले जाओ यहाँ से। देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ मैं। ये जो एक टीम हो गई है, इतनी सारी लेडीज, लगाता हूँ शिकायत। अच्छा जाओ। जी नादिया, तुम्हें क्या लग रहा? ठीक है, और भी डालो। शोर इसका तौबा। डाल दो। और दम घुट रहा है मेरा यहाँ। क्या हुआ? सब समझती हूँ मैं। आपने मुझे यहाँ खाला की खिदमत करने के लिए रोक रखा है ना, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनकी खिदमत करने के लिए उनकी चहेती बहू मौजूद है। उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। फो मरियम, एक तो तुम्हारी जल्दबाजी से मैं बहुत तंग। ये कोई मौका इन बातों का? ससुराल है ये मेरा, 100 काम होते हैं मुझे यहाँ पे। बड़ी बहू मैं इस घर की। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं ताकि नेहा मैडम आए और सबकी वावा बटोर ले? मैंने तुमसे कहा है ना। प्लीज, यही कहेंगी ना कि उमर और नेहा की शादी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली? सब खाला के ड्रामे, जाने पता नहीं हमें कौन कौन सी कहानियां सुनाते रहती हैं। देखा नहीं आपने कैसे वो और उमर सदके वारी जा रहे होते हैं स्नेहा पर? मरियम, और फिर हमारे आगे ऐसे मजलूम बन जाती है खाला और कहती है कि उमर और खालू की मर्जी थी जब इस शादी से राजी हुई है। मरियम प्लीज, आप इन्हें की झूठी बातों पे एतबार कीजिए। मुझे अब इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम, अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखो। मुझे पता नहीं किन बातों में उलझा दिया तुमने। खाने का वक्त हो रहा है, जल्दी करो, इससे पहले नेहा मैडम वहां पे पहुंचे, सबकी वावा समेट लें। चलो।